अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा 7वां लेक्चर है रियल एनालिसिस 1 का। तो ऑलरेडी हम लोग सुप्रीमम एंड इन्फीमम के ऊपर डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी, प्रीवियस जो जितनी भी वीडियोज़ हैं इस कोर्स के ऊपर, तो पहले वो देख लें ताकि आपको एक सीक्वेंस में जो भी टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए हैं आप लोगों को वो समझ आएंगे, तब ही आप लोगों को जो नेक्स्ट होगा वो आप लोगों को समझ आएगा। तो देखें, जो आज हम लोग प्रोपोजिशन को डिस्कस करने लगे हैं उससे पहले एक प्रॉपर्टी है कि प्रोडक्ट ऑफ सी ए, ये बेसिकली हमारे पास एक सेट है कि जो हमारे पास ए है वो सब सेट है किसका, आर का, और जो सी है वो बिलोंग करता है, कोई भी एक कांस्टेंट है जो कि हमारे पास आर से बिलोंग करता है। तो जो सी ए का जो प्रोडक्ट होगा वो इस तरह डिफाइन होगा कि जो वाई है वो बिलोंग करेगा आर से, मीन के इस सेट के अंदर किस टाइप के एलिमेंट पड़े होंगे, वो पड़े होंगे सी एक्स टाइप के फॉर सम एक्स बिलोंग टू ए। ठीक है, ये वाली आप लोग देख रहे हैं, ये वाली प्रॉपर्टी जो हमें नेक्स्ट प्रोपोजिशन में हेल्प आउट करेगी इसके प्रूफ में। तो देखिए हमारे पास प्रोपोजिशन क्या है कि स्टेटमेंट है, मैंने ना इन जो इसकी स्टेटमेंट को मैंने 4 डिफरेंट पोर्शन में डिवाइड कर दिया है ताकि आप समझने में भी आसानी रहे और इसके प्रूफ में भी आसानी रहे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास पहले स्टेटमेंट को समझिएगा। जब स्टेटमेंट ही समझ नहीं आएगी तो हम इसका प्रूफ बिल्कुल भी नहीं समझा सकते, ना समझ सकते हैं। तो पहले इसीलिए आप इसकी स्टेटमेंट को समझिएगा। कहना क्या चाह रहा है, बेसिकली वो कहना चाह रहा है कि अगर यहाँ पे ना कंडीशन को, जो भी कंडीशन गिवन होती है पहले उस पर ध्यान दीजिएगा कि सी कोई भी कांस्टेंट है जो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। अगर ये कंडीशन है तो फिर क्या चीज़ होल्ड करेगी कि सुप्रीमम ऑफ प्रोडक्ट सी ए इज इक्वल टू सी सुप्रीमम ऑफ ए के। सेकंड, इन्फीमम ऑफ सी ए इज इक्वल टू सी इन्फीमम ऑफ ए के। ठीक है, मीन के जो सी है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा सुप्रीमम ऑफ ए से, और यहाँ पे जो सी है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इन्फीमम ऑफ ए से। ये देखें, इस चीज़ को हम लोग प्रूव भी करेंगे। अगर हमारे पास ये देखें, या दूसरे वर्ड में मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर सी पॉजिटिव हो या 0 हो। अब मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि हमारे पास अगर सी नेगेटिव हो या लेस देन 0 हो तो फिर क्या होगा, फिर सुप्रीमम ऑफ सी ए इज इक्वल टू सुप्रीमम सी इन्फीमम ऑफ ए के। देखें वहाँ पे सुप्रीमम दोनों साइड सुप्रीमम था, या दोनों साइड पे क्या था, इन्फीमम था, लेकिन यहाँ पे क्या है, सुप्रीमम ऑफ सी ए इज इक्वल टू सी इन्फीमम ऑफ ए। और अगर इन्फीमम ऑफ सी ए है तो ये किसके इक्वल हो जाता है हमारे पास, सी सुप्रीमम ऑफ ए के। अब हम इस चीज को प्रूफ करेंगे। प्रूफ के अंदर ना हम इसको 1 बाय 1 प्रूफ करेंगे। पहले ए को करेंगे, फिर बी को करेंगे, फिर सी एंड डी को करेंगे। ठीक है, तो मीन के हम लोग इसके फिर फर्दर जो कंडीशन है उसको यूज करके हम लोगों ने इसको प्रूव करना है। नंबर 1 हमारे पास क्या है कि द रिजल्ट इज ऑब्वियस फॉर सी इज इक्वल टू 0। देखिए अगर सी को हम 0 रख लें, 0 बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ये तो फिर ऑब्वियस केस है ना कि हमारे लिए ये सारी ही चीज़ें क्या करेंगी, हमारे पास होल्ड करेंगी। सेकंड हम बात करते हैं कि अगर सी पॉजिटिव है, अगर सी क्या है, पॉजिटिव है और ग्रेटर देन 0 है, तो हम ए को प्रूव करने लगे हैं। ए हमारे पास क्या है, सुप्रीमम ऑफ सी ए इज इक्वल टू सी सुप्रीमम ऑफ ए। ये हम क्या करेंगे, अब प्रूव करेंगे। ठीक है, हमें गिवन है कि सी पॉजिटिव है, मीन के ग्रेटर देन 0 है। तो अब देखें, हम सुप्रीमम किसकी बात कर रहे होते हैं, किसी सेट की बात कर रहे होते हैं ना। तो अब हम मीन के सी ए एक सेट है, सी ए क्या है, एक सेट है। तो हम पहले सी ए के सेट को डिफाइन कर लेते हैं ताकि हमारे लिए इजी रहे। वही प्रॉपर्टी जो ऑलरेडी यूज की हुई मैंने आप लोगों को बताई हुई है कि सी ए हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सी एक्स टाइप के एलिमेंट पड़े होंगे और एक्स बिलोंग करता है ए से। इस बात को मीन के सी ए एक सेट है, बेसिकली सी ए क्या है, एक सेट है जिसके अंदर सी एक्स टाइप के एलिमेंट पड़े हुए हैं।
और x क्या किससे बिलोंग करता है, a से बिलोंग करता है। ठीक है, तो देखें अब हमारे पास देखें अगर ये सेट है, ठीक है, x टाइप के एलिमेंट पड़े हुए हैं, तो इस सेट का हम सपोज कर लेते हैं कि लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इस किस सेट का, सी ए का, मीनिंग कि अब बेसिकली एक सी ए एक सेट को हमने नाम दे दिया। अब ये समझें कि सी ए एक सेट है, जिस तरह हमने सेट को नाम देते हैं ना कि ए बी सी डी, इसी तरह अब हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास सी ए एक सेट है उसका जो एम है वो एक लीस्ट अपर बाउंड है, मतलब ये कि वो सुप्रीमम है। सी ए का क्या है, सुप्रीमम है एम। ठीक है, ये बात है। अब ये जो मैं नेक्स्ट बातें करूंगा ना, आप ये इस पे गौर कीजिएगा। अगर देखें एम सुप्रीमम है सी ए का, तो इसका और सी ए कैसा सेट है जिसके अंदर सी एक्स टाइप के एलिमेंट पड़े हुए हैं, तो मतलब ये कि एम जो है वो तमाम सी ए की वैल्यू से बड़ा होगा। सेट सी ए की तमाम वैल्यू से बड़ा या इक्वल होगा। ये वही बात लिख दी है। देखिए सी एक्स एलिमेंट है, किसके हैं, सेट सी ए के एलिमेंट हैं, तो मतलब ये कि एम एक ऐसा एलिमेंट है जिससे जो सी एक्स के तमाम टाइप के एलिमेंट से बड़ा है। ये तो वही बात है कि अपर बाउंड की डेफिनेशन है, मीन के अगर सुप्रीमम है तो उसके सेट के तमाम एलिमेंट से बड़ा ही होगा। ये कि फॉर एल एक्स बिलोंग टू ए, और हम सी का ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, वो क्या है, पॉजिटिव ही है। ठीक है, अब जब हम ये कह रहे हैं कि वो अपर बाउंड है एम, मीन के बेसिकली अपर बाउंड ही होगा ना ये, तो अगर हम m से कुछ भी मैनेज करेंगे, सपोज करें अब अगर हम कोई पॉजिटिव एप्सिलॉन है अगर मैनेज करेंगे तो वो अपर बाउंड नहीं रहेगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ये वाली बात। तो अब इसी बात को लेके चलते हैं। अगर c को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मीन के अब यहाँ पे x बच गया, x लेस देन और इक्वल टू m ओवर c। अब देखिए यहाँ पे x किसका एलिमेंट है, a का एलिमेंट है, तो मतलब ये कि सेट ए के अंदर अब सी ए की बात नहीं हो रही, अब सी ए की बात बिल्कुल नहीं हो रही, अब सेट ए की बात हो रही है कि ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो m ओवर c से छोटे हैं या बराबर है। जब ये बात होल्ड कर रही है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से क्या चीज शो हो रही है कि सेट ए का सुप्रीमम है। सेट ए का क्या है, सुप्रीमम है, वो क्या है, m ओवर c है। ठीक है, ये बात, यही चीज मैंने लिख दी है कि अगर m ओवर c से कुछ भी मैनेज करेंगे तो वो अपर बाउंड नहीं रहेगा। ठीक है, वही बात जैसे मैंने ऊपर की थी। तो यहाँ से क्या चीज शो हो रही है कि ये m ओवर c किसका फिर हो जाएगा, सुप्रीमम हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ a का, मीन के सेट a का सुप्रीमम हो जाएगा, क्योंकि x क्या है, किस चीज का किसके एलिमेंट है, सेट a के एलिमेंट है। तो देखें c यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जाके होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा c सुप्रीमम ऑफ a के, और m हम ऑलरेडी डिफाइन ये सपोज कर चुके थे कि m इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ सी ए, तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, m की जगह पे क्या आ जाएगा, सुप्रीमम ऑफ c है। हम लोगों ने तो यही चीज प्रूव करनी थी, हमारे पास रिजल्ट आ गया। दोबारा मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे हमने एक सेट को डिफाइन कर दिया जिसके अंदर सी एक्स टाइप के एलिमेंट पड़े हुए हैं। हमने कहा कि m कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो लीस्ट अपर बाउंड है किसका, इस सेट सी ए का। तो अगर लीस्ट अपर बाउंड है तो मतलब ये कि वो उस सेट का सुप्रीमम है, तो मतलब कि वो जो सुप्रीमम है सी ए के तमाम एलिमेंट जो कि सी एक्स हैं वो उससे छोटे होंगे या उसके इक्वल होंगे। और हमने यहाँ पे c को अगर यहाँ पे डिवाइड करा दिया तो मतलब ये कि यहाँ पे x किसके एलिमेंट है, a के, मीन के x के तमाम एलिमेंट m ओवर c से छोटे हैं या इक्वल हैं, तो मतलब ये कि m ओवर c सेट a का सुप्रीमम है, या हम अपर बाउंड भी कह सकते हैं, लेकिन लीस्ट अपर बाउंड है, तो मीन के ये सुप्रीमम है। तो c यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जाके डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और m की वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखी हुई है, वही पुट कर देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा।
ठीक है। अगर इसकी ही समझ आ गई तो अगले जो 3 पार्ट्स हैं वो उसकी ऑटोमेटिकली आप लोगों को समझ आ जाएगी। ठीक है, देखिए वही बात हम इन्फिमम के लिए प्रूव करते हैं कि हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, कोई सी है और उसके अंदर सी एक्स टाइप के एलिमेंट पड़े हुए हैं। हमने कोई एक सी ए हमने कोई सेट डिफाइन कर दिया जिसके अंदर सी एक्स टाइप के एलिमेंट पड़े हुए हैं। तो अब हम ये कहते हैं कि ये इस सेट का जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा वो m है। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो मतलब कि वो इन्फिमम होगा किसका, इस सेट का। उस सेट का हमने क्या नाम दिया हुआ है, सी ए का नाम दिया हुआ है। तो मतलब कि अगर m है इस सेट ए का इन्फिमम है तो मतलब ये कि सी एक्स के तमाम एलिमेंट इससे क्या होंगे, बड़े ही होंगे ना, क्योंकि ये छोटा है। मीन के m एक ऐसा एलिमेंट है जिससे सेट के तमाम एलिमेंट क्या हैं, बड़े हैं। तो ये लोअर बाउंड है, मीन के ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। तो देखें x यहाँ c यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहीं पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो अब देखें यहाँ पे खाली x बच गया। x किसका एलिमेंट है, सेट a का है। तो मतलब ये कि x के तमाम एलिमेंट m/c से बड़े हैं। तो मतलब ये कि अगर बड़े हैं सेट a के तो मतलब ये कि m/c सेट a का इन्फिमम है। तो देखें सेट a का इन्फिमम है तो मतलब ये कि c यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो m की जगह पे उसकी इन्फिमम और c ये वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। ये बात इसके सामने मैंने देखिए वही बात लिख दिया है कि अगर हमारे पास m है वो एक लोअर बाउंड है तो m के अंदर कुछ भी ऐड करेंगे तो वो लोअर बाउंड नहीं रहेगा। इसी तरह m/c प्लस m/c के अंदर कुछ भी ऐड करेंगे तो वो भी लोअर बाउंड नहीं रहेगा सेट a का। तो देखें अब ये तो हमारे पास देखें वही, अगर केस 1 की समझ आ गई है तो केस 2 जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया उसकी तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड केस के ऊपर। देखिए अगर वीडियो की समझ नहीं अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आती ना तो वीडियो को ना दोबारा रिवाइंड कर लिया करें, मीन के दोबारा सुन लिया करें उस पॉइंट को। अगर आपको समझ नहीं आती एक दफ़ा सुने, 2 दफ़ा सुने, फिर आपको अच्छी तरह समझ आएगी। ठीक है, अगर कोई पॉइंट समझ नहीं भी आता, अगर फिर भी समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को आंसर करूँगा। हमारे पास सी पार्ट है कि सुप्रीमम हमने प्रूव करना है कि सुप्रीमम ऑफ सी ए इज इक्वल टू सी इन्फिमम ऑफ ए है। ठीक है, यहाँ पे सी अब हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। इस बात को याद रखिएगा, नेगेटिव। और नेगेटिव ये भी याद रखिएगा कि नेगेटिव अगर हम एक तरफ डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होता है, या एक तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड होता है तो फिर उसकी इक्वालिटी भी चेंज हो जाती है। और इसी चीज़ को हम नेक्स्ट जाके देखते हैं। हमने वही चीज़ किया कि हमने एक सी ए को हमने क्या कर दिया, हमने सेट डिफाइन कर दिया कि सी एक सेट है जिसके अंदर सी एक्स टाइप के एलिमेंट पड़े हुए हैं और एक्स बिलोंग टू ए, मीन के एक्स बिलोंग करता है ए से। और हमने यहाँ पे ये कह दिया कि m कैपिटल M है वो लीस्ट अपर बाउंड है किसका, सेट सी ए का। सेट सी ए का देखिए मैं वर्डिंग पे गौर कीजिएगा, मैं यहाँ पे बातों पे कि जो लिखा हुआ है अगर आप जस्ट उसको देखेंगे समझ नहीं आएगा, बातों पे गौर करेंगे, जो लिखा हुआ है उस पर गौर नहीं करेंगे फिर भी समझ नहीं आएगा। दोनों तरफ आप लोगों का मतलब तवज्जो होनी चाहिए कि देखें सी ए हमने एक सेट डिफाइन कर दिया जिसके अंदर सी एक्स टाइप के एलिमेंट पड़े हुए हैं और x बिलोंग करता है सेट A से। ठीक है, अब हमने ये कहा कि m कैपिटल M है वो लीस्ट अपर बाउंड है किसका, सेट A का। तो मतलब ये कि अगर लीस्ट अपर बाउंड है इसका दूसरा नाम हमारे पास क्या है, सुप्रीमम है, मीन के सेट सी ए का जो सुप्रीमम है वो m है, वो क्या है, m है। ठीक है, अब देखें सुप्रीमम ऑफ सी ए का अगर सुप्रीमम, सॉरी ये लाइन लग गई, सुप्रीमम ऑफ सी ए अगर हमारे पास m है, ठीक है, तो मतलब ये कि m एक ऐसा एलिमेंट है जिससे सी एक्स के तमाम एलिमेंट छोटे होंगे, ये तो ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें सी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा दूसरी साइड, लेकिन क्योंकि ये सी नेगेटिव है हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन कर चुके हैं कि सी क्या है, नेगेटिव है। जब सी नेगेटिव है तो दूसरी तरफ जाएगा तो ये इक्वालिटी भी चेंज हो जाएगी। जब यहाँ पे सी एक्स लेस देन था तो यहाँ पे फिर एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे
जो एक्स है वो बिलोंग करता है ए से। अब देखें ये मैं वही बात है, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा कि हम एम अगर हमारे पास एक अपर बाउंड है तो एम माइनस एप्सिलॉन वो अपर बाउंड नहीं रहेगा, और ये मैं प्रीवियस लेक्चर में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ इस बात को डिटेल से। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ शो कर रही है कि अगर एक्स के तमाम एलिमेंट जो कि सेट ए से बिलोंग करते हैं वो एम ओवर सी से बड़े हैं, तो मतलब ये कि फिर ये क्या होगा, हमारे पास इन्फिमम हो जाएगा। इन्फिमम ऑफ ए इज इक्वल टू एम ओवर सी हो जाएगा। ठीक है, मीन के एम ओवर सी क्या हो जाएगा, सेट ए का क्या हो जाएगा, इन्फिमम हो जाएगा। अब देखें सी यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन इक्वालिटी क्या है हमारे पास, इनइक्वालिटी नहीं है, ये इक्वल का साइन है, ये चेंज, अब इसको तो चेंज नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, तो सी हमारे पास वहाँ पे जा क्या हो जाएगा, इस बात पे कंफ्यूज ना होइएगा। तो सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एम की जगह पे हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, वो क्या है, सुप्रीमम ऑफ सी ए है। तो देखिए हमने उसकी जगह पे वैल्यू पुट कर दी, तो क्या हो जाएगा, सी इन्फिमम ए इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ सी है। वही बातें। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, क्योंकि मैं बार बार रिपीट करूँगा तो जो वीडियो की लेंथ होगी वो इंक्रीज हो जाती है। तो हमारे पास इन्फिमम ऑफ सी ए, लास्ट वन हमारे पास क्या हमने प्रूव करना है कि इन्फिमम सी ए इज इक्वल टू सी सुप्रीमम ऑफ ए है। तो देखिए हमने वही यहाँ पे जो सी है वो नेगेटिव है, हमने सी ए हमने सेट डिफाइन कर लिया, और हमने ये कह दिया कि जो एम है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है किसका, सेट ए का। सेट ए का क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। अगर ऐसी बात है तो मीन कि हम ये कह सकते हैं कि जो इन्फिमम ऑफ सी है वो क्या है, वो एम है, स्मॉल एम है। तो मतलब कि अगर स्मॉल इन्फिमम ऑफ सी ए एम है, तो मतलब कि सी एक्स की जो जितनी भी वैल्यूज होंगी वो एम से बड़ी होंगी, एम से क्या होंगी, बड़ी होंगी, क्योंकि एम क्या है, इन्फिमम है। इन्फिमम एक ऐसा नंबर होता है जिससे सेट के तमाम एलिमेंट क्या होते हैं, बड़े होते हैं या बराबर होते हैं। ये ऑलरेडी बार बार यही चीज़ें यूज़ हो रही हैं। देखिए मैंने इसलिए कहा कि अगर आप लोगों ने इन्फिमम और सुप्रीमम वाली वीडियो नहीं देखी, प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, तो पहले वो देख लें ताकि आप लोगों को ये अच्छी तरह समझ आ जाए। वही बात कि एम, अगर ये हमारे पास एम है, ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, तो हम इसमें कुछ भी ऐड करेंगे तो वो ना लोअर बाउंड रहेगा ना ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड रहेगा। देखिए अब यहाँ पे सी एक्स, अब सेकंड, अगर यहाँ पे सी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड हो जाएगा तो लेकिन ये फिर इक्वालिटी को भी चेंज कर देगा। यहाँ पे पहले ग्रेटर देन था, फिर क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। अब देखें जब x की तमाम वैल्यूज m ओवर c से छोटी हैं, तो इसका मतलब है कि फिर m ओवर c क्या हो जाएगा, सुप्रीमम हो जाएगा किसका, सेट a का, जो कि x की तमाम वैल्यूज किसके अंदर हैं, वो जो कि सेट a से बिलोंग करती हैं। तो मीन के सुप्रीमम ऑफ a क्या हो जाएगा, हमारे पास m ओवर c हो जाएगा, और c यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। m हमने ऑलरेडी यहाँ पे स्मॉल m किसके इक्वल है, इन्फिमम ऑफ सी ए के, तो हमने वो वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। देखिए हमने इस लेक्चर में एक प्रोपोजिशन को डिस्कस किया, उसकी पहले स्टेटमेंट को डिस्कस किया, फिर हमने उसकी प्रूफ को डिस्कस किया। देखें क्या थी हमारे पास, बेसिकली हमने उससे पहले एक प्रॉपर्टी को डिस्कस किया। इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हमने इसके जो प्रूफ, क्योंकि इस ही प्रॉपर्टी ने हमें हेल्प आउट किया इसकी सॉल्यूशन में या इसके प्रूफ में। स्टेटमेंट क्या थी कि अगर हमारे पास कोई c है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो फिर ये वाले दोनों ही जो रिलेशन होंगे सेटिस्फाई होंगे। अगर लेस देन 0 है तो फिर ये वाले रिलेशन सेटिस्फाई होंगे। उम्मीद है कि आज का जो ये जो लेक्चर था आप लोगों को समझ आया होगा। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह।